हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग नाउन डिस्कस कर रहे थे और नाउन में हम नाउन की जो पहली ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है नंबर, उसको समझ रहे थे। वहाँ हमने समझा कि चार तरह के हमारे लैंग्वेज सिस्टम्स होते हैं। एक होता है सिंगुलर वेरिएबल, एक होता है प्लूरल वेरिएबल, एक होता है सिंगुलर इनवेरिएबल और उसके बाद प्लूरल इनवेरिएबल। तो हमने शुरुआत की थी पढ़ने की क्या, वेरिएबल नंबर सिस्टम। और वेरिएबल में हम देख रहे थे कि दो तरह के हमारे वेरिएबल्स होते हैं। एक रेगुलर प्लूरल होता है और एक इरेगुलर प्लूरल होता है। ठीक है, तो रेगुलर प्लूरल में तीन तरह की चीजें होती है हमारी। या तो हम एस सफिक्स लगा के जो है कि उसका प्लूरल बनाते हैं, या फिर ईएस लगा के, या फिर आईईएस लगा के। इरेगुलर में हमने अब तक चार तरीके देखे थे। हाँ, पांचवा जो था फॉरेन वर्ड्स का, वो हम आज देखेंगे। पहला तरीका वो था जब किसी वर्ड के साथ वीईएस लगाते हैं, जैसे कि वाइफ। तो वाइफ्स में वीईएस लगा के बना दिया वाइव्स। ठीक है, उसके बाद था इंटरनल वाउल चेंज। ठीक है, जब किसी भी नाउन के बीच में जैसे डबल का डबल ई कर दिया, है ना, या फिर ए का ई कर दिया, जैसे मैन का एम एन, मैन का एम एन मीन मैन कर दिया। आपके एफ डबल ओ टी फुट का एफ डबल ई टी फीट कर दिया। ठीक है, इस तरह के हमारे कुछ जो वाउल्स थे इंटरनल वाउल चेंज में था, वो हमने पढ़ा। उसके अलावा क्या था बेटा, जैसे ओ यू था, माउस में ओ यू था, उसका हमने माइस कर दिया एम आई सी ई, है ना। और था हमारा से ऑक्स था, तो ऑक्स में हमारा क्या था, एक्स की जगह आगे हमने ई एल लगा दिया, ऑक्सन लगा दिया था। अब मैंने बताया था इरेगुलर नंबर्स जो है ये हमारे फिक्स होते हैं, बहुत लिमिटेड नंबर है ना। रेगुलर में वो है कि नए वर्ड्स भी आ सकते हैं और अनलिमिटेड वर्ड्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इनको हम समझ सकते हैं, इनको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने एक चौथा नंबर देखा था जीरो चेन, जैसे कि शीप हो गया, जैसे कि डियर हो गया, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर पे। चार तक हम पढ़ चुके थे और मैं वो रब कर दिया जिससे कि स्पेस क्रिएट हो सके। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ फॉरेन प्लूरल्स पे। फॉरेन प्लूरल्स का मतलब होता है बेटा ऐसे वर्ड जो दूसरी हमारी लैंग्वेजेस से बोरो करे गए हो। अब मोस्टली इंग्लिश के अंदर जो बोरोड वर्ड्स हैं वो कौन सी लैंग्वेजेस से है, फ्रेंच से है, इटालियन से है, क्योंकि यूरोपियन इन्फ्लुएंस था, है ना। उसके अलावा किससे है, हमारे लैटिन से हैं, ग्रीक से हैं और हिब्रू लैंग्वेज से हैं। अच्छा, हिब्रू लैंग्वेज कहाँ की है बेटा, हिब्रू लैंग्वेज इजराइल की है। ठीक है, ग्रीक आप सभी को पता है कि ग्रीक कंट्री की है, और इटालियन जो है वो इटली की है, या उसको रोमन भी बोल सकते हैं। जो रोम था प्रेजेंट टाइम पे उसी को हम इटली बोलते हैं, है ना। और क्या बचा अपना, और क्या बचा, और ग्रीक हो गया, रोमन, फ्रेंच जो है वो फ्रांस की हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं कुछ फॉरेन प्लूरल्स। ये होता है हमारा सिस, और ये एस ई एस सेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि क्राइसिस कन्वर्ट हो जाएगा क्राइसिस में। ठीक है, इसके बाद होता है बेटा लेक्स, यू एम, ये कन्वर्ट होता है ए में। जैसे कि मैं लिखूं डेटम, बेटा डेटम किसकी फॉर्म होती है, सिंगुलर डेटा की, जो हम डेटा यूज करते हैं ना, उसी की ये सिंगुलर फॉर्म होती है। उसके बाद जैसे हमारा आई ओ एन है, ठीक है, ये हो जाता है ए में। जैसे कि क्राइटेरियन, ये तो हो गया बेटा सिंगुलर, ये तो मैंने बताया भी आपको पहले भी, है ना। और ये चेंज हो जाता है क्राइटेरिया में। ठीक है, इसके बाद जैसे हमारा होता है ई एक्स या आई एक्स, है ना, ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज होता है आई सी ई एस में। जैसे कि मैं बात करूं इंडेक्स की, है ना, ये किस में चेंज होता है, इंडाइसेस, है ना। ये सारे हमारे फॉरेन वर्ड्स हैं। जैसे एक होता है हमारा क्या, बैक्टीरियम, है ना। तो यू हम, अच्छा डेटा वाला एग्जांपल ले लिया हमने, है ना, तो यूएम वाला एग्जांपल ले लिया, यहीं पे आता है बैक्टीरियम और बैक्टीरिया। उसके बाद एक हमारा होता है बेटा यूएस, और ये चेंज होता है आई में। ये हम बचपन से पढ़ते आते हैं, क्या है, रेडियस, है ना। और ये चेंज किस में होता है, डबल आई में, है ना। जिन्होंने ठीक से मैथ्स पढ़ी है अपने बचपन की बुक, मैथ्स वाली बुक, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ रेडियाई लिखा आता है, बहुत अच्छे से लिखा आता है ना।
उसके बाद कई जगह हमारा ए जो है वो ई में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, ए ई में कन्वर्ट नहीं होता, ए के साथ वो ए ही आ जाता है, जैसे कि फॉर्मूला, है ना, और फॉर्मूला, ठीक है। तो ए के साथ में ई अलग से जुड़ जाता है ना। कई ऐसे होते हैं जिसमें आई जुड़ जाता है, जैसे कि एक वर्ड होता है टेम्पो। टेम्पो बेटा म्यूजिकल नोट्स के लिए वर्ड यूज होता है ना, कि इसका टेम्पो हाई है, इसका टेम्पो लो है, ये बन जाता है टेम्पायर। इसके बाद जैसे एक्स जोड़ के वर्ड वर्ड बनते हैं, एक वर्ड होता है बी ई ए यू, है ना, तो ये बन जाता है बी ई ए यू एक्स। ये बेटा बॉय के लिए रेफर होता है फ्रेंच लैंग्वेज में, ब्यो। अब वट एवर प्रोनाउंसिएशन दे डू, है ना, वो जिस भी तरह से फ्रेंच में बोलते होंगे, है ना, ये इसका प्लूरल करते हैं तो क्या हो जाता है, बी ई ए यू एक्स। इसके बाद बेटा एक होता है जिसमें कि आई एम जोड़ के प्लूरल बनाते हैं हम। ये हिब्रू लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सेराफ, है ना। अब सेराफ क्या होता है बेटा, सेराफ एक हेवनली एंजल होता है ना। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इनका जो है मेंशन आता है, तो ये बन जाता है सेराफिम। या फिर एक एग्जांपल आता है चेरब, और ये बन जाता है शेराबिम, है ना। इसमें क्या है, आई एम जुड़ जाता है। अब ये लिमिटेड ही एग्जांपल है इनके, एक एक दो दो एग्जांपल और हो सकते हैं इसके अलावा, बाकी बहुत ज्यादा कोई एग्जांपल होते नहीं है, क्योंकि और लैंग्वेज से डराइव वर्ड है ना, तो इसमें नए एग्जांपल नहीं बनते। कितने हो गए बेटा आपने ये, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, हाँ, तो नौ ही टाइप्स होते हैं फॉरेन प्लूरल्स के। इसमें नए एग्जांपल नहीं बनते, अभी डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे तो हो सकता है कि एक दो एग्जांपल्स और बन जाए इसमें। चलिए बेटा ने नोट कर लीजिए, मैं तब तक इसको रब कर देता हूँ। अब शुरुआत करते हैं हम रेगुलर प्लूरल को डिटेल में पढ़ने की। तो रेगुलर प्लूरल जो था, उसमें फर्स्ट वाला हमारा क्या केस था, जहां पे हमने सिर्फ एस लगा दिया था, ठीक है। इसको रेगुलर प्लूरल बोल लो या फिर रेगुलर वेरिएबल नंबर बोल लो। रेगुलर वेरिएबल नंबर, है ना। तो इसमें किस तरह का बन जाएगा, जैसे वही एग्जांपल है बेटा, वन बॉय है तो क्या हो गया, टू बॉयज हो गया। इसको ऐसा ना करके, इसको ऐसे लिखते हैं, सिंगुलर प्लूरल करके लिखते हैं, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। तो वही एग्जांपल्स है, बॉय का बॉयज हो गया, है ना, बॉल का बॉल्स हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, कैट का कैट्स हो गया, ठीक है। हार्ट का हार्ट्स हो गया। यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, ये पहला केस है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एस लगाकर जो है कि प्लूरल बना रहे हैं। फिर बेटा सेकंड केस आएगा जहां पे हम क्या करेंगे, ई एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। और जब भी हम किसी वर्ड में ई एस लगाते हैं ना, तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है बेटा, इज, ठीक है। क्या हो जाता है, इज, उसको एस नहीं बोलते, जैसे क्लासेस नहीं बोलते, क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसमें कुछ चीज लिखिए इंटरेस्टिंग। जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, कौन से नाउन्स, विजिबल ही नहीं है, ब्लैक ही है। When singular countable nouns
बेटा काउंटेबल नाउन का ही तो प्लूरल बनता है, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स एंड इन, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन किस तरह के लेटर्स में एंड करते हैं बेटा, एस में, डबल एस में, सी एच में, है ना, जेड में, डबल जेड में। हाँ, उसके अलावा एस एच में, है ना, एक्स में, और किस में बेटा, ओ में, है ना। तब हम क्या करते हैं, देन वी यूज ई एस टू मेक प्लूरल। समझ में आया? जब कोई भी वर्ड एस में, डबल एस में, सी एच में, अच्छा बेटा सी एच में भी जब उसका साउंड चा आ रहा हो तब करते हैं, जब उसका साउंड का आ रहा हो तब नहीं करते। ये अभी थोड़ा एग्जाम्पल समझेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि चा और का क्या चक्कर है। जेड हो, डबल जेड हो, एक्स हो, ओ हो, एस एच हो, ठीक है। इसका मतलब बेटा इससे होता है कि हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिबिलेंट्स। क्या बोलते हैं जिन्हें? सिबिलेंट्स। अब सिबिलेंट्स क्या होते हैं बताता हूँ। जैसे कि सा का साउंड साउंड है, श का साउंड है ना, च का साउंड है ना, और ज का साउंड है। तो ये चारों जो साउंड होते हैं ना हमारे, श, स, च और झ, ये होते हैं सिबिलेंट्स। ये क्या होता है बेटा? सिबिलेंट्स। ये साउंड जहां पर प्रोड्यूस हो रहे हो, अब वो साउंड किससे प्रोड्यूस होंगे बेटा? इन वाले लेटर्स में जब हमारा कोई भी सिंगल काउंटेबल नाउन एंड होगा तब उससे ये वाले साउंड प्रोड्यूस होंगे। और सिबिलेंट जहां भी होते हैं वहां हम क्या यूज करते हैं फिर? ईएस यूज करते हैं उसका प्रोनाउन, और सॉरी उसका प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सिंगुलर और प्लूरल ऐसे लिख देते हैं। देखिए बेटा, बस में क्या बनेगा? बसेस। क्या होगा ये? बसेस, ठीक है। ये बसेस नहीं बोलेंगे, बसेस होगा, ठीक है। क्लास का क्या होगा बेटा? क्लासेस, ठीक है। देखिए ये सिंगल एस में एंड हुआ, ये डबल एस में एंड हुआ, मैथ सी एच में एंड हुआ, मैच का क्या हो जाएगा बेटा? मैचेस। सब में ई एस एंड हुआ है ना। ब्रश, ये डबल ये एस एच में यूज हुआ, इसका क्या हो जाएगा? ब्रशेज, ठीक है। क्विज, जेड में एंड हुआ, इसका क्या हो जाएगा? क्विजेज। इसमें जेड के साथ में इसका डबल जेड बन जाता है, ये थोड़ा देख लेना आप, है ना। इसके अलावा जैसे और हम ले तो जैसे बॉक्स है, एक्स में एंड हुआ, इसका बन जाएगा बॉक्सेस, ठीक है। इसके अलावा हम सबका फेवरेट समझदार है, तो मैंगो है, तो मैंगो का क्या बन जाएगा? मैन गोज। अब हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि लेटर्स में हमारा वर्ड एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमें देखना मेन चीज है साउंड, कि जो सिबिलेंट्स वाली साउंड है ना, ये उसमें नहीं आनी चाहिए। ये आ रही है तो वो ईएस की तरह से प्लूरल बनेगा, और ये साउंड नहीं आ रही है, ये साउंड अगर नहीं आ रही है तो फिर उसका जो प्लूरल बनाने का तरीका है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। देखो इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं, ऊपर से इसको मैं रब कर देता हूँ। जैसे कि हमने अभी सी एच वाली बात देखी थी, तो मैंने बोला था का और चा, है ना। तो चा का एग्जाम्पल तो हमने देख लिया मैच में, ठीक है। यहाँ पे इसका कैसा साउंड है? यहाँ पे इसका सी एच का जो साउंड है वो कैसा है? चा का साउंड है। अब हम इसके का वाले साउंड के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या हो गया? मोनार्क, है ना। मोनार्क में कैसा साउंड है बेटा? ये का साउंड है कि नहीं? जैसे है स्टोमक, स्टमक,
नॉट स्टोमक, स्टमक। ये भी कैसा साउंड है बेटा? का साउंड है ना? तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनेगा बेटा? वही सिंपल एस लगा के, मोनार्क्स। इसका क्या बन जाएगा? स्टमक्स। क्योंकि साउंड कैसा आ रहा है? साउंड कैसा आ रहा है? का वाला आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल से देखें हम, ये होता है आर्च। ये कैसा साउंड है? चा का साउंड है। आर्च क्या होता है बेटा? आर्च आपने शेप देखा होगा, इस तरह का शेप होता है। ये बिल्डिंग्स में भी होता है, जैसे कि हम चाहे वो घर बोल रहे हैं, है ना, चाहे जैसे मंदिरों में होता है ना। तो इस तरह का जो वो होता है, जैसे हमारा वो होता है ना, आर्चरी बनता है। आर्चरी मतलब जैसे धनुष जो होता है, बाव जो होता है, वो इस तरह से होता है कुछ। ठीक है, तो ये साउंड आर्च है। तो इसका जो प्लूरल है वो भी क्या बनेगा? ये आर्चेज ही बनेगा। जैसे नीचे बन रहा है चा का साउंड है। बेटा इसी आर्च से बना हुआ है हमारा गेम, वो क्या होता है? आर्चरी, तीरंदाजी बोलते हैं ना। ये कैसा नाउन है? गेम है, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसका। अभी जो हम चीज पढ़ रहे हैं उससे कोई रिलेशन नहीं है। ये बनता इससे है। और ये जो बाव होता है, बाव क्या होता है बेटा? ये बाव होता है धनुष। ये तो एक तरह से क्या है? टूल है जिससे हम ये गेम खेलते हैं, है ना। गेम भी खेल सकते हैं, आज हम शूटिंग करते हैं, है ना। किसी को मारने के लिए यूज कर सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे हमारे, जस्ट की तरह। यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जैसे कि न्यूज, जैसे कि बिजनेस। अब जैसे मैंने बात करी कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि एस होगा तो ई एस लगा दिया जाएगा, डबल एस होगा तो भी ई एस लगा दिया जाएगा, है ना। ये ऐसे वर्ड है जो खुद में ऑलरेडी प्लूरल है। ये कैसे है? इनवेरिएबल प्लूरल वाला केस है ये ऐसे है, इनवेरिएबल प्लूरल वाला केस है ना। तो ये अनकाउंटेबल चीजें होती है। बिजनेस अनकाउंटेबल है, न्यूज अनकाउंटेबल है। न्यूज का न्यूज से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसे बेटा? ये इनवेरिएबल नाउन्स है। जैसे इसमें एक वर्ड आप ले लो, चेस। तो चेस क्या है बेटा? गेम का नाम है, मैंने बताया था वो कैसे रहता है, सिंगुलर ही रहते हैं, है ना? तो ये कैसे है? ये हालांकि इनके एंड में एस डबल एस आ रहा है, लेकिन इनका प्लूरल नहीं बनता। दीज आर इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स। इनके बाद में डबल एस आ रहा है, लेकिन ये है कैसे? ये है तो सिंगुलर ही, इनका प्लूरल नहीं बनता है। लेट मी चेक हाउ मच टाइम डू वी हैव। चलिए, अभी तो टाइम है अपने पास। अच्छा, अब इसमें ना एक नोट और लगाते हैं अपन। एक तो हमने सोचा, एक तो हमने लगाया ये वाला नोट, है ना, इसको नोट लगा कर लिख लीजिए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद में एस आता है, लेकिन उसमें ई एस लगाकर हम उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो इनवेरिएबल सिंगुलर नाउन्स होते हैं। ठीक है, एक अभी अपन ने देखा कि जैसे ओ लगाते हैं तो उसके बाद में ई एस लगाते हैं, जैसे कि मैंगो में लगाया तो उसका प्लूरल बन जाएगा। अब कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं हमारे, कुछ लिमिटेड नंबर ही है जहाँ की ओ आएगा, लेकिन फिर भी क्या होगा? उसका जो प्लूरल बनेगा वो सिंपल एस लगा के बनेगा। किसी भी नाउन के लास्ट में अभी हमने जाना कि अगर ओ आता है तो उसका प्लूरल जब बनेगा तो उसमें ई एस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं कि ओ आएगा लेकिन फिर भी ई एस लगा के सिर्फ एस लगाएंगे। तो वो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं, चलिए। नोट डालिए यहाँ पे। यूजुअली काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स ending with o are made plural
adding es to them, but some exceptions are discussed below, where we we add s to make plural of such nouns. यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एस लगाकर ही उनका प्लूरल बना देंगे। जैसे कि फोटो है, रेडियो है, क्या बन गया बेटा, फोटोज, रेडियोज, ठीक है, डायरेक्टली एस लगा दिया हमने, सॉरी फोटो नहीं, इसको एस लगा दीजिए, ठीक है, फोटोज। इसका अपना रेशियो हो गया, मेमेंटो हो गया, पियानो हो गया, है ना। रेशियो आप सब समझते हैं, रेशियो क्या होता है, मेमेंटो हो गया, है ना, पियानो हो गया। बेटा रेशियो आपको पता है, अनुपात, हालांकि प्रपोर्शन अलग चीज होती है, तो मैथ्स फर्दर तो रेशियो इज डिफरेंट, प्रपोर्शन इज डिफरेंट, बट अभी हम उससे रिलेट करने के लिए रेशियो एंड प्रपोर्शन समझ सकते हैं, कोई चीज कितने रेशियो में, कितने किस प्रपोर्शन में है, ठीक है। मोमेंटो क्या होता है बेटा, किसी को भी हम जब कोई गिफ्ट देते हैं, ऐसा गिफ्ट, ऐसा प्राइज, है ना, जिससे कि उसको क्या रहे, एक रिमेम्बरेंस रहे। जैसे कि अक्सर क्या होता है, जब स्कूल में आप जाते हैं, किसी इवेंट में आप जाते हैं, तो आपको वो यादगार चीज़ बनी रहे कि इस इवेंट में आपको ये चीज़ मिला था। यूजुअली शील्ड होती है और उसमें नीचे लिखा होता है कि इस इंस्टीट्यूशन ने आपको दिया है, तो उसको हम सिंपली बोलते हैं मेमेंटो, ठीक है। उसके बाद क्या है, पियानो। अब पियानो तो आप सबको पता ही है बेटा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है पियानो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग, ई की जगह पे मोमेंटो लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, मोमेंटो, कि मूवमेंट के उससे रिलेट करके, ये गलत है हमारा, ये हमारा सही यूज नहीं है, ठीक है, मेमेंटो होता है ये। इसके बाद और भी है बेटा, ऐसे कि स्टीरियो हो गया, डायनेमो हो गया। स्टीरियो क्या होता है बेटा, स्पीकर जो होते हैं, म्यूजिक सिस्टम जो होता है, उसको बोलते हैं। डायनामो बेटा एक टाइप ऑफ मोटर होता है ना। जो साइंस वाले बच्चे हैं उन्हें पता होगी इसकी टेक्निकल चीजें क्या होती है। डायनामो इज अ टाइप ऑफ मोटर। इसके अलावा एक वर्ड होता है फोलियो, एक होता है क्वार्टो, एक होता है डुओडेसिमो। अब ये क्या होते हैं वो अभी समझते हैं। फोलियोज इसका हो जाएगा, क्वार्टोज इसका हो जाएगा, डुओडेसिमो। बेटा ये सारे वर्ड्स जो मैं आपको करा रहा हूँ, जितना भी नाउन में हमने अब तक देखे हैं कि किसका सिंगुलर कैसे बनना है, किसका प्लूरल कैसे बनना है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इसको इस तरह मत लीजिएगा कि बहुत लंबा टॉपिक चल रहा है और हमारा बोरिंग हो रहा है। आप सोचिए कि आपको पढ़ने में इतना बोरिंग लग रहा है, तो मैं तो कितनी बार पढ़ चुका हूँ, मेरे को पढ़ाने में कितना बार कितना बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल मुझे बोरिंग नहीं लग रहा, मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है हालांकि। तो आप ये समझ के इसको पढ़िए कि आपके एग्जाम में कितना यूजफुल होने वाली है ये चीजें। ये सारी चीजें वही हैं जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछी जाती है ना। तो कभी भी ऐसे कोर्सेज के चक्कर में मत पड़िए कि 2 घंटे में नाउन खत्म, 4 घंटे में नाउन खत्म, 6 घंटे में नाउन पुस्तक खत्म। आप एक कॉमन सेंस लगा के देखिए, मैंने अक्सर बच्चे देखा है कि सर वो तो 3 महीने में कोर्स खत्म करा देते हैं, वो तो 4 महीने में करा देते हैं। बेटा आप ये सोच के चलिए, आपको यूट्यूब पर फ्री में इतनी अच्छी तरह से इतनी डिटेल्ड क्लासेस पढ़ने को मिल रही है। तो जब कोई कंटेंट इतना ज्यादा है और कोई आपको 2 घंटे में 3 घंटे में एक टॉपिक खत्म करा दे रहा है, तो सीधी सी बात है कि उसने बहुत सारी चीजें स्किप कर दी होंगी। और जब स्किप चीजें कर दी हैं तो एग्जाम में फिर चीजें बाहर से पूछी जाएंगी जो आपने पढ़ी नहीं होंगी, ठीक है। तो इसलिए लंबे लेक्चर्स होंगे, उसमें बोर नहीं होना है हमें, तसल्ली से पढ़ना है, क्योंकि चीजें एग्जाम में यहीं से आएंगी। और बढ़ते हैं बेटा, एक वर्ड होता है कैंटो, एक वर्ड होता है लोगो, है ना, एक वर्ड होता है कमांडो। जो कैंटो हो गया, लोगो हो गया, हम्म, जैसे हमारा यूनिट होता है किलो, है ना, हमारा जो मेजर करने का यूनिट होता है किलो।
उसके अलावा होता है कमांडोज, है ना। तो कैंटो का तो हो जाएगा बेटा कैंटो, सब में भाई एस लगना है आगे। हम पढ़ ही क्या रहे हैं, एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखिए ये सारे एक्सेप्शंस है, इसके अलावा कुछ दो चार और हो सकते हैं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हमने कवर कर लिए हैं। अब आप इसमें ये देखिए, जैसे आपको कुछ वर्ड्स का मतलब ना पता हो तो हम वो समझ लेते हैं। जैसे फोलियो है, बेटा फोलियो, क्वार्टो, डुओडेसिमो, ये सारे क्या होते हैं, ये टाइप ऑफ बुक्स होते हैं, टाइप ऑफ बुक पब्लिकेशन होते हैं, टाइप ऑफ बुक फॉर्मेट्स कह लो उसको। जो किताब आती है उसके जो फॉर्मेट्स होते हैं, है ना। अभी बताता हूँ मैं। और बेटा कैंटो क्या होता है, कैंटो बेटा जो चैप्टराइजेशन होता है, जब बहुत लंबी पोम जो होती है, 10,000 वर्ड्स की पोम, 10,000 लाइन्स की पोम है, 20,000 लाइन्स की पोम है, तो लंबे लंबे जो चैप्टर्स होते हैं पोम के, ठीक है। छोटा है तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देते हैं। जो लंबे लंबे हमारे डिविजन्स होते हैं उसको हम कैंटोज बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, हम डिविजन ऑफ लॉन्ग फॉर्म्स, ठीक है। लोगो आपको पता ही है, किसी भी चीज का एक लोगो होता है, इंसिग्निया होता है, ठीक है। क्लो और कमांडो आप सबको पता ही है। बेटा फोलियो, क्वार्टो, डुओडेसिमो मैंने बताया कि बुक के फॉर्मेट्स होते हैं। तो देखिए अब तो हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो गई हैं। जब नई नई प्रिंटिंग प्रेस थी, है ना, उस टाइम पे जो बुक्स के फॉर्मेट होते थे उनको हम इस तरह के उसमें डिवाइड करते थे। अब कैसे करते थे अभी समझाता हूँ। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मुझे याद आया लिटरेचर से, कि शेक्सपियर का पहला फोलियो कब आया था। तो 1623 में वो पब्लिश हुआ था। एक और क्वेश्चन बनता है कि पहले फोलियो में शेक्सपियर के कौन सा प्ले, अब शेक्सपियर जो था वो 1616 में उसकी डेथ हो गई, है ना। तो जिन्होंने उन्होंने जो भी काम किया वो 1616 से पहले किया। तो कौन सा एक प्ले है जो कि उनके 1623 एडिशन जो उनका फोलियो का था उसमें नहीं आया था। तो उनका जो लास्ट प्ले था द टेम्पेस्ट, वो उसमें नहीं पब्लिश हुआ था। तो अब जैसे थर्ड ग्रेड वाले बच्चे उनको इससे मतलब नहीं है, बट फिर भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, मुझे याद आ गया। और आप इंग्लिश लिटरेचर से हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। बात करते हैं फोलियो, क्वार्टियो और डुओडेसिमो की। देखिए ये आपका एक पेज है, ठीक है, ये आपका एक बुक का पेज है। तो इसमें जब आप बुक के पेज के अंदर ही इस तरह से डिवीजन बना दिए कि पहले आपने यहाँ लिखा और फिर यहाँ लिखा, तो एक पेज में जब आपने ऐसे हाफ में उसको डिवाइड कर दिया, एक ही पेज को, है ना, हाफ में फोल्ड कर दिया, ये बन गया आपका फोलियो एडिशन, है ना। पुराने टाइम में इस तरह से प्रिंट होती थी चीजें। अब इसको आपने इस तरह से और फोल्ड कर दिया। कैसे फोल्ड कर दिया कि अभी तो ये सिंगल पेज है ना, पहले सिंगल पेज था, आपने इसको इस तरह फोल्ड किया, यहाँ से हाफ में फोल्ड किया, है ना, इस तरह से। अब आपने इसको पहले तरह से हाफ में फोल्ड किया, फिर एक बार ऊपर से नीचे और फोल्ड कर दिया, तो ये कैसा बन गया बेटा। अब इसमें चार तरह के डिवीजन हो गए हमारे, एक दो, है ना, फिर यहाँ पे एक दो, फिर यहाँ पे एक दो, फिर यहाँ पे एक दो, है ना। तो ये कितना, चार डिवीजन हो गए, एक दो तीन चार डिवीजन हो गए। पहले यहाँ पे दो था, अब इसमें चार हो गया। तो इसको ही क्या बोल देते हैं हम, क्वार्टो। क्या बोल देते हैं, क्वार्टो। अब जब इसको ही हम और एक बार और फोल्ड कर देंगे तो इसमें कितने डिवीजन हो जाएंगे बेटा, चार को जब कर देंगे इसमें हो जाएगा बेटा 16 डिविजन। कितने हो जाएंगे, 16 डिविजन। उसको हम बोल देंगे डुओडेसिमो। मतलब ये टू टू दी पावर एन में चलता है। किसमें चलता है, टू की पावर एन में। तो टू की पावर जब टू थी तो फोर बना। देखो टू की पावर जब वन थी तो टू बना, है ना, दो डिवीजन हो गए, फोलियो हो गया। टू की पावर टू अपन ने कर दी तो क्या बन गया, फोर बन गया, है ना, एक दो तीन चार। अब टू की पावर थ्री जब हो जाएगी, थ्री पे बनता है क्या डुओडेसिमो, मेरे अकॉर्डिंग तो डुओडेसिमो बेटा एट पे बनता है। बेटा थ्री पे बनता है अपना, से एट होता है ना, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं ऑक्टो। जैसे ऊपर क्वाड्रो था ना, उसको बोलते हैं हम ऑक्टो, है ना। और जैसे एट पे हो जाएगा ऑक्टो, जैसे क्वार्टो फोलियो से एट पे ऑक्टो हो जाएगा। फिर जब टू टू दी पावर फोर हो जाएगी 16, इसको बोल देंगे अपन डुओडेसिमो, है ना, समझे, इसको बोल देंगे डुओडेसिमो। तो इस तरह ही हमारे जो है बुक फॉर्मेट्स के डिवीजन है। हमारा लेक्चर काफी लंबा हो गया, आज का लेक्चर हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं।
अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा ग्रामराइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।